नमस्कार मित्रों, मुफ्त के उपचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि आटा में किस प्रकार से लोग सफ़ेदी ला करके और उसको अच्छा देखने में अच्छा बना करके उसकी इंटरनल क्वालिटी आंतरिक गुणवत्ता को ख़राब कर देते हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती जो मैंने कल बताया था, उसका समअप करते हुए बताना चाहूँगा कि जैसे कि बहुत बारीक आटा पीस दिया और उसमें विटामिन के और फाइबर ख़त्म हो जाता है, मैदा जैसा होता है, वो आंतों में चिपकता है, इससे भी आपका पेट खराब होता है। और कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो सफ़ेद दिखाने के लिए अच्छी सफ़ेद रोटी बने तो उसके लिए क्या कहते हैं कि गेहूं को छील देते ऊपर फिर पीसते हैं और वो 4 के 40 दामों में बेचते हैं। और पढ़े लिखे बड़े घरों के मूर्ख लोग, वे अकलदार नहीं होते हैं, मैं मूर्ख ही कहता हूँ, जो कि केवल दृष्टि के लिए भोजन होता है, हमारे पोषण के लिए, देखने में अच्छा लगे इसका कोई मतलब नहीं। अब देखने में यदि अच्छा लगे तो जामुन तो काली काली होती है, फिर क्यों खाते हो? और मूली सफ़ेद होती है, ज़्यादा खा लोगे तो परेशानी दे देगा। तो जामुन ज़्यादा खा लोगे तो बहुत अच्छी है। ये है कि कोई भी डार्क चीज़ है तो उसकी कोई क्वालिटी होती है, और वो क्वालिटी यदि तुमने खो दी तो तुम्हारे खाने का कोई मतलब नहीं बचा। तो इस प्रकार से कंपनियां आपकी दृष्टि को ध्यान में रखते, सेहत के लिए ध्यान में इसलिए नहीं रखते कि यदि आपकी सेहत अच्छी हो गई तो मेडिकल क्षेत्र कैसे चलेगा, क्योंकि वही सब चाचा ताऊ के लड़के होते हैं विदेशी, जितने आशीर्वाद हैं ये सब विदेशी आशीर्वाद, विदेशी कंपनी है। अब इन्हीं के चाचा ताऊ के लड़के कोई दवाई बना के बेच रहा है तो पहले बीमार करो तब तो दवा का मतलब ही होता है कि यदि बीमार हो तो दवा बिके। तो इनका काम है जो खाना पीना बनाने वाले, जैसे कि हॉर्लिक्स और जने कौन कौन कॉम्प्लान जने क्या होती है, ये सब खाने वाली, ये सब चीज़ें बीमार करने की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक ये बीमार करने की चीज़ें हैं। तो पहले इनको गलत खिला करके बीमार करो, जब ये बीमार हो जाएं तब हमारी दवाई बिके। ये इनका एक सिस्टम, एक चक्र चल रहा। तो उसी में एक आ गया था, मैंने कल रिफाइंड की चर्चा कर ही दी थी कि रिफाइंड ने भी हार्ट अटैक बढ़ाया। वो हार्ट अटैक की दवाइयों को बेचने वाले, वो एंजियोप्लास्टी करने वाले, हार्ट के बीमारी को ठीक करने वाले डॉक्टरों की चांदी हो गई केवल इससे रिफाइंड तेल से। और ये रिफाइंड तेल डॉक्टरों को भी कह दिया कि अगर जो तुम इन लोगों को बताओगे ज़्यादा खाएंगे बीमार होंगे तो तुम्हारी दुकानदारी चमकेगी। तो उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया, हार्ट अटैक यदि नहीं लाना है तो आप ये रिफाइंड तेल खाओ। तो आटा का कल कर ही दिया था और आज कल तेल का भी कर दिया। आज मैं लेने वाला हूँ चावल का विषय। तो चावल के लिए क्या करते हैं कि चावल के लिए पहले तो मैं चावल की क्वालिटी बता दूं, फिर इसके बाद क्या करते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा। चावल की क्वालिटी क्या होती है? चावल 2 प्रकार का होता है। एक होता है भूरा चावल, जो भूरे रंग का होता है, और एक होता है सफ़ेद चावल। तो अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? इन दोनों में जब मैंने थ्योरिकल स्टडी की, काफ़ी अध्ययन किया, तो उसमें मैंने देखा कि भूरे चावल में कैल्शियम की मात्रा सफ़ेद चावल की अपेक्षा ज़्यादा है। भूरे चावल में फाइबर की मात्रा सफ़ेद चावल के फाइबर से, सफ़ेद चावल के फाइबर में का जो जितना कंटेंट है उससे 3 गुना ज़्यादा है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि व्यक्ति को फाइबर कितनी आवश्यकता होती है। तो पुरुष के लिए बताया गया है कि 38 ग्राम प्रतिदिन फाइबर की आवश्यकता होती है, जो कि 50 साल से कम है, और 30 ग्राम फाइबर की आवश्यकता होती है जो 50 से 50 प्लस हैं। स्त्रियों के लिए बताया गया है 25 ग्राम फाइबर की आवश्यकता होती है जो 50 माइनस हैं, और 50 प्लस में 21 ग्राम फाइबर से काम हो जाता है। इसमें भी बहुत सारी फिर और कंडीशंस आ जाती है, बहुत सारी
जैसे पेट खराब है तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दो, आधी आधी। फाइबर यदि फलों से ले रहे हो तो कोई दिक्कत भी नहीं है, खूब चलेगा। तो कहने का मतलब इतना फाइबर की आवश्यकता होती है। और चावल में मैंने देखा कि चावल में फाइबर की मात्रा सफ़ेद चावल से भूरे चावल में 3 गुनी ज़्यादा है। सोडियम ज़्यादा है, मैग्नीशियम ज़्यादा है और कैल्शियम भी उसमें ज़्यादा है और उसमें कॉपर भी होता है। तो कॉपर ये जो होता है तो इससे क्या होता है कि ये हमारे शरीर के लिए लाभ करता है। अब मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि और कुछ, ये तो रहे सफ़ेद और भूरे चावल के बीच का कंपैरिजन, और ये बहुत सटीक है, सही बात है। और आप स्वाद में भी अनुभव करेंगे कि जो सफ़ेद चावल खाएंगे उसका स्वाद कम होगा और जो भूरे चावल खाएंगे उसका स्वाद कम होगा। अब मैं वो कंपैरिजन, वो मैं आपको बात बता रहा हूँ जो मैंने अनुभव की। एक बात और बता दें, एक बार मैंने घड़े की वीडियो बनाई, तो घड़े की इसी में पड़ी है 3-4 वीडियो के नीचे। तो घड़े की जब मैंने वीडियो बनाई तो उसमें मैंने घड़ा ख़रीदा, तब विचार किया तो उसमें नए नए विचार आए कि इस प्रकार से, तो वो विचार उसमें रखे। फिर कल की जो वीडियो बनाई तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि कोई भी चीज़ को प्रकृति उसको नष्ट कर देती है जब हमारे उपयोग से बाहर हो जाती है। ये मैंने कब बताया, हमारे यहाँ आटा रखा था, आटे में कीड़े आ गए। तो आटे में जब कीड़े एक आधे नज़र आए तो उसमें क्या है, तब मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि इस आटे को ये प्रकृति हमें ये सिग्नल दे रही है कि इस आटे में यदि कीड़े लग गए तो आँखों से देख लो, कीड़े लग गए, तुम्हारे उपयोग का नहीं। अर्थात आटे की एक विशेषता होती है, उसमें प्रोटीन कंटेंट होता है और ये प्रोटीन कंटेंट आयुर्वेद कहता है आटा जो है सबसे बढ़िया होता है, पिसने के 7 दिनों तक बहुत अच्छा होता है। अब 7 दिनों से 15 दिनों तक थोड़ा सा कम हो जाता है उसके प्रोटीन कंटेंट, क्योंकि दिन प्रतिदिन उसका कम ही हो जाता है। फिर इसके बाद 15 दिन के बाद जो होता है वो किसी काम का नहीं होता है। तो जब प्रोटीन कंटेंट ख़त्म हो गया तो उसमें प्रकृति ऐसे सिग्नल दे देती है जिससे कि वो सब चीज़ें ख़त्म हो जा, वो तुम्हारे लिए पता लग जाता कि ये हमारे उपयोग का नहीं रहा, अर्थात ये हमारा पोषण नहीं करेगा। आज मैंने एक नया अनुभव ये किया कि एक मैंने चावल बनाए लंबे लंबे, पतले पतले, लंबे लंबे आज बनाए। एक बार बनाए थे मैंने मोटे चावल। तो अब इन दोनों में अंतर क्या निकला उससे मुझे अंदाज़ा लग गया, वही मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ और कृपया इस चीज़ को ध्यान रखें। तो मैंने जो अनुभव किया कि ये जो पतला लंबा चावल था उसको पकाते पकाते पूरा चावल पक गया, लेकिन पानी उसका हमेशा पतला ही रहा, उसमें गाढ़ापन नहीं आया। जैसे कि उड़द की दाल बनाते हैं तो उड़द की दाल जिस समय पक जाती है तो वो पानी बहुत गाढ़ा हो जाता है। चने की दाल पकती है तो उसमें पानी गाढ़ा होता पर उतना कम होता है। अरहर की दाल में भी गाढ़ा होता पर कम होता है, लेकिन उड़द की दाल में पानी गाढ़ा ज़्यादा होता है। इसका कारण सिर्फ है प्रोटीन। उसमें प्रोटीन इतनी मात्रा में होती है कि वो जब खुल के बाहर आती है तो उस पानी को गाढ़ा कर देती। यही समस्या मुझे इसमें चावल में दिखाई पड़ी। मैंने पहले चावल बनाए मोटे वाले, तो उसमें डालते ही हल्के से गर्म हुए, गर्म होने के बाद अध पके चावल में ही पानी का गाढ़ापन हो गया। अब पानी गाढ़ा हुआ तो इसका मतलब उसका प्रोटीन कंटेंट बहुत है। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने पतले लंबे छिले वाले बनाए तो पकते पकते चावल पूरे पक गए, लेकिन उसका पानी पतला रहा। अब मैं जो कह रहा हूँ, मेरे कहने का जो मूल उद्देश्य है वो सुनो। वो ये है कि जब जिस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा नहीं होगी तो उसमें क्या होगा कि उसमें गाढ़ापन नहीं आएगा। फलों में सबसे हाई प्रोटीन वाली सब्जी होती है कटहल। कटहल आप बना के देख लीजिए, कटहल बनते बनते कितना बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा उसका पानी, मतलब जो तरी होती है बनती है।
और खाने में भी आनंद आ जाता है। अन्य फलों में हालांकि ऐसा नहीं है कि उसमें प्रोटीन नहीं तो कुछ नहीं है, सबकी अलग अलग आवश्यकता है। घिया है, तोरई है, इनमें किसी चीज़ में कुछ ज़्यादा है, किसी चीज़ में कुछ ज़्यादा है। तो उसमें प्रोटीन, जिस व्यक्ति को प्रोटीन की कमी हो तो उसको, जिसको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया और ब्लॉकेज हो गया हो तो तोरई की सब्जी आदि ऐसे होता है। तो मैंने इसको पकाते पकाते जब पक गया, तब पानी गाढ़ा नहीं हुआ, तब मैंने एक निर्णय निकाला कि इसका मतलब है इसमें प्रोटीन कम है, अर्थात ये चावल हमें उतना पोषण नहीं देगा। अब इसका रीज़न मैं बताना चाहूँगा। अब मैंने बताया कि पहले मैंने मोटा चावल लिया था, तो मोटे चावल में क्या होता है कि उस चावल को जिस समय धान को जब मशीन में डाला जाता है तो सबसे पहले उस मशीन में हल्का दाब देकर के छिलका निकाल लिया जाता है। छिलका निकालने के बाद और उसको सीधे सीधे पैक करके पहुंचा दिया जाता है। अब जो पतले चावल जो आते हैं 80 रुपये किलो और बासमती वगैरह, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तो 200 रुपये किलो भी हो सकते हैं, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी वीडियो यदि कोई देख रहा हो तो तुम्हारे यहाँ का रेट क्या है, मैं तुम्हारा रेट नहीं बता रहा हूँ, मैं भारत का रेट बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो पाकिस्तान में बहुत देखा जाता है, वो हमें यहाँ रिपोर्ट मिलती है, कमेंट भी आते। तो पाकिस्तान का रेट नहीं बता रहा हूँ, किसी अन्य देश का रेट नहीं बता रहा हूँ, भारत का सामान्य रेट जो 80 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये ये इस प्रकार से जो बिकते हैं। तो इन चावलों में आखिर होता क्या है? होता ये है कि चावल वही होता है, बस उसको क्या करते हैं, जो हाई ग्रेड का चावल होता है उसको ले करके पहले भूसी निकाल ली हल्का दाब दे करके, फिर उसको छान करके बड़ा बड़ा जो चावल है वो अलग कर लिया, फिर उसको दोबारा मशीन में डाला, दोबारा मशीन में फिर हल्का सा दाब दे दिया, तो वो चावल छील देती है। अब जब चावल छिल जाता है तो अंदर का भाग सफ़ेद निकलता है, जैसे कि गेहूं को छील दो तो अंदर सफ़ेद निकलता है। तो जब छिल गया चावल तो वो सफ़ेद निकलता है। इसके बाद चूँकि उसको छील दिया गया तो उसकी सुगंधी ख़त्म हो गई, क्योंकि सुगंधी ऊपर छिलके में। अब उसके बाद सेंट कोटिंग होती। इसकी पहचान कैसे करी? जिस चावल में प्राकृतिक सुगंधी होती है वो कच्चा चावल भी सुगंधी देगा और बनने के बाद भी सुगंधी देगा, ये पहचान होती है। लेकिन जिसके जो आर्टिफिशियल सुगंधी होती है, बनावटी, वो जिस समय कच्चा होता है उस समय महक देगा, फिर इसको बाद धोने के बाद धोते तो सभी धो करके फिर जिस समय पकाते हैं तो सारी सुगंधी गायब हो जाती है, क्योंकि वो नकली होती है, वो उड़ जाती है। तो ये पहचान होती। तो मैंने देखा कि जो सुगंधी पहले निकल रही थी। और एक चीज़ और बताते, जब वो चावल आएगा, पैकिंग खुलेगा, 2-3 दिन बढ़िया महक देगा। जब वो बार बार खोल करके निकालोगे तो महक ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि नकली है वो उड़ जाती है। लेकिन जो प्राकृतिक सुगंधित होता है वो, उसको तुम घुन ना लगे तो तुम साल भर रख दो और ख़राब ना हो तो वो साल भर महक ही देगा, क्योंकि वो प्राकृतिक है। तो इसमें क्या है कि मैंने जब बनाया तो उसमें पहले सुगंधी बहुत अच्छी थी, लेकिन जब पक गया तो उसमें सामान्य सुगंधी, और परिणाम ये निकला पानी गाढ़ा नहीं हुआ। तो उसमें जब छील दिया जाता है दोबारा, तब उसको साफ़ करके उसमें सुगंधी मिला के उसी को, वही चावल है जो 20 रुपये किलो मिलता है बिना छिला हुआ, वही वाला चावल फिर वो 80 रुपये 70 रुपये किलो कर दिया जाता है। बस थोड़ा सा हाई ग्रेड का थोड़ा धान इस्तेमाल होता है, बस इतना अंतर होता है। इसके बाद धान की भी कई क्वालिटी होती हैं, उसके हिसाब से भी होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो छील दिया जाता है चावल, अब इसमें क्या निकल गया, सेम गेहूँ जैसी कंडीशन। गेहूं को जिस समय छीला तो विटामिन के निकल गई और फाइबर निकल गया। तो चावल को जब छील देते हैं तो उससे फाइबर निकल जाता है, फाइबर निकल जाता है। प्रोटीन कंटेंट जितना होता है वो सब ऊपर होता है, जो भी होता है उसके पोषक तत्व तो ऊपर होते हैं, अंदर इतना नहीं होता, अंदर कुछ भी नहीं, भूसा जैसा। अब क्या करते हैं कि उसको जब छील दिया तो सारा का सारा भूसी में निकाल दिया। वो गाय भैंस को वही चोकर बना बेच रहे, जो पैकेट चोकर आ रहा वो सब वही बना बेच रहे। अच्छी जो प्रोटीन की चीज़ थी वो गाय भैंस को खिला दी, जो भूसा था वो तुम्हें खिला दिया गया, ऊपर से सेंट की कोटिंग करके। अब उससे क्या हुआ कि तुम्हारी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। तो इसलिए जो मैं कह रहा था, जिन लोगों का पेट जाम रहता है या आंतों की
सफाई नहीं हो पाती है तो उनके लिए भी ही ये विषय चल रहा है। तो वो लोग क्या करें कि मार्केट में देखें, अच्छा तो ये होगा भाई यदि गांव देहात में है तो धान खरीदो और मशीन में जा कर के उससे इतना बस सफाई कराओ कि छिलका निकल जाए, कचरा जैसा ऊपर चिपका होता है वो बिल्कुल ना निकलने पाए, वही काम का होता है, केवल भूसी निकल जाए, बस छिलवाने का प्रयास मत करो। ये मैंने जाना कब, एक बार मैं गया था मशीन पर किसी के साथ, तो वहाँ पर चावल की यही सफाई होती थी, भूसी निकाली जाती थी, तो उसने ऐसे दिखाया, देखो साहब ऐसा हुआ है चावल। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि और साफ़ कर दे, कहीं ना साफ़ नहीं करना। फिर बाद में अवस्था छोटी कम थी हमारी तो मैं जानता नहीं था, तब उन्होंने बताया कि करेगा क्या, थोड़ा सा और दाब दे देगा तो उसमें भूसी जो ऊपर के छिलका है वो छील के वो सब चोकर में निकाल देगा और बाकी हमारे लिए छील के सफ़ेद दिखा करके कर देगा, लेकिन हमें उससे घाटा होगा। वो एक अनपढ़ आदमी ने बहुत बड़ा मुझे ज्ञान दे दिया, जो कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो चीज़ देखने में अच्छी है उसको वो बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, खासकर मनुष्य के द्वारा जो देखने में अच्छी बनाई जाए वो तो बहुत ही घातक है। बहुत सी प्राकृतिक चीज़ें देखने में अच्छी है तो अच्छी हैं, लेकिन जो मनुष्य बना के आटा सफ़ेद बना दिया घातक है। तेल था वो पीले से सफ़ेद कर दिया, बहुत बड़ा जहर है। और चावल को पीलेपन से सफ़ेद कर दिया गया, उसको भी मतलब चावल को भूसा बना के तुम्हें दे दिया, अब खाओ, पोषण हो तो ठीक है, नहीं तो मरो, हमारी गारंटी ख़त्म। सिस्टम ये है। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य ये है कि आप घर में चावल कम पैसे वाला लाएं, वो ज़्यादा मतलब अच्छा होता है। अच्छा ये होगा कि धान खरीदो और उसको साफ़ करा लो मशीन से, और इस प्रकार से आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और यदि आप देखने के चक्कर में पड़ेंगे तो ठीक नहीं होगा हमारे हिसाब से। इसलिए इस विषय को भी आप ध्यान रखें और इस प्रकार से चावल का भी बड़े अच्छे से चयन करें। भूरे की अपेक्षा सफ़ेद खराब है, तो आप सफ़ेद जहाँ देख लो चावल रखे हैं, एक बहुत बढ़िया चमक रहा सफ़ेद है और एक बहुत वैसा भद्दा दिख रहा, तो भद्दा वाला ख़रीदो। गुड़ है बहुत बढ़िया, एक सफ़ेद दिख रहा है, लेकिन एक है जो काला दिख रहा, तो काला ख़रीदो। काला बहुत फ़ायदे का बंद है और जो फ़ायदा करेगा। जो सफ़ेद दिख रहा उसमें जहर है, उसमें डिटर्जेंट पाउडर मिलाया जाता, गड़ी डिटर्जेंट पाउडर, एरियल डिटर्जेंट पाउडर मिला के सफ़ेद किया जाता, वो ठीक नहीं है। मिश्री एक सफ़ेद आती है, एक आती है राधा वल्लभी मिश्री जो लाल होती है, लाल वाली खरीदो, बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों का ध्यान रखो, खाने में बड़ी सावधानी रखो, क्योंकि आजकल बीमारियों का युग चल रहा है। तुम्हारी ज़रा सी सावधानी तुम्हें ले डूबेगी, तुम्हारे घर को परेशान करेगी, तुम्हारी ज़िंदगी भर की कमाई एक दिन में सारा अस्पताल ले जाएगा और आप खड़े खड़े तमाशा देखते रह जाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा है अपनी सावधानी रखो और आप बीमार मत पड़ो, और बीमार नहीं पड़ोगे तो आपकी अच्छी बचत होगी और आपका परिवार बड़ा सुखी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।